हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूरिका। तो आज हम इस वीडियो में कैंसर बायोलॉजी पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि बिनाइन ट्यूमर्स क्या होते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स क्या होते हैं, कैसे कैंसर सेल डिवीजन करते हैं एंड उनकी प्रॉपर्टीज। सो स्टे ट्यून एंड लेट्स बिगिन। सो नॉर्मल सेल्स जो होती हैं उनमें सेल पॉलिफरेशन होता है और सेल डेथ होता है, जैसे कि सेल पॉलिफरेशन एंड सेल डेथ होता है। सेल पॉलिफरेशन का मतलब है सेल डिवीजन एंड सेल डेथ मतलब होता है एपोप्टोसिस। तो जो नॉर्मल सेल्स होती हैं उनमें ये दोनों प्रोसेस होती है रेगुलेटेड मैनर में, और जितना सेल पॉलिफरेशन यानी सेल डिवीजन होता है उतना ही सेल डेथ होता है। तो जो इसकी वजह से बैलेंस बना रहता है। जैसे कि इस इमेज में आप देख सकते हैं कि ये जो सेल्स हैं वो डिवीजन के लिए जा रही हैं 1 2 3 4। तो 4 सेल डिवीजन करने वाली हैं, तो 4 सेल डेथ भी हो रही है 1 2 3 एंड 4। 4 सेल का डिवीजन हो रहा है और 4 सेल डेथ कर रही है, जिसकी वजह से ये पॉपुलेशन बन रही है सेल की, यानी कि टोटल 4। तो इसको बोलते हैं होम्योस्टेसिस, क्योंकि यहाँ पर बैलेंस है। बैलेंस बिटवीन सेल कितनी जीने वाली है, सेल का डिवीजन इक्वल कितना नॉर्मल सेल डेथ होने वाला है, राइट। बट अगर क्या हो कि अगर सेल डिवीजन बढ़ जाए, अगर सेल डिवीजन बढ़ जाएगा तो देखिए यहाँ पर ये सारी सेल्स जो हैं वो सेल डिवीजन करने वाली हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 सेल का सेल डिवीजन हो रहा है और 4 ही सेल है 1 2 3 एंड 4 जो एपोप्टोसिस के लिए जा रही है। तो इस केस में जो सेल की पॉपुलेशन है वो इस तरह से बढ़ जाएगी और ये हो जाएगा ट्यूमर, यानी एक ट्यूमर कॉज हो जाएगा अगर सेल डिवीजन बढ़ा तो। बट सेल की पॉपुलेशन तब भी बढ़ सकती है अगर हम एपोप्टोसिस को डिक्रीज कर दें, यानी कि सेल डेथ कम कर दें। तो जैसे यहाँ पर देखिए कि सेल डिवीजन करने के लिए कितनी सारी सेल्स हैं, राइट। बट जो सेल डेथ है सिर्फ एक ही सेल का हो रहा है। तो इस केस में क्या हुआ कि सेल की पॉपुलेशन अगेन बढ़ गई और इसने क्या कर लिया, ट्यूमर कॉज कर लिया। अब ट्यूमर क्या है, ट्यूमर एक्चुअली में क्या है, ग्रोथ है, मास ऑफ सेल्स है कि यहाँ पर एक सेल्स है वो इस तरह से ग्रो होता है और बहुत सारा सेल्स बना लेता है। पर ये जो सेल्स होते हैं ना, बेसिकली अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, मतलब ये कोई यूजफुल सेल्स नहीं है। ये क्या कर रही हैं, स्पेस को भर रही हैं और जो दूसरी सेल्स है, नेबरिंग सेल्स है, उनको डिस्टरबेंस करती हैं। यानी कि ये मास ऑफ सेल्स है जो ट्यूमर कॉज कर लेता है। और यहाँ पर क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, सेल्स का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। यहाँ पर सेल्स का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है एबनॉर्मल तरीके से। तो एबनॉर्मली सेल का डिवीजन हो रहा है जिसकी वजह से वो ट्यूमर कॉज कर ले रही है, राइट। तो ये चीज जो है वो कैंसर सेल्स में होती है। तो नाउ कैंसर क्या है, कैंसर इज अ डिसीज मेनली कैरेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मल मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स। तो यहाँ पर जो हमने बोला, बात की कि ये ट्यूमर बन रहा है, तो ट्यूमर क्या है, एक सेल से 2 सेल, फिर उसके बाद अगेन ये डिवाइड करके डिफरेंट सेल्स बना लेती है। बट ये तो नॉर्मल सेल डिवीजन हो गया। बट कैंसर सेल क्या करती है, बहुत ज्यादा रैपिडली फास्टली तरीके से डिवीजन करती है एंड बहुत सारे सेल्स का एक्युमुलेशन हो जाता है। तो ये हो जाता है ट्यूमर, क्या बन जाता है, ट्यूमर बन जाता है। तो यहाँ पर सेल जो है वो मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं लेकिन एबनॉर्मल तरीके से, यानी कि इनमें जो प्रॉपर सेल की, नॉर्मल सेल की फंक्शनैलिटी होनी चाहिए वो लैक होती है। यहाँ पर ये जो सेल्स है वो नॉर्मल सेल्स की तरह बिहेव नहीं करती हैं। तो कैंसर सेल में क्या क्या देखा जाता है, अनकंट्रोल, अनलिमिटेड और अनरेगुलेटेड सेल डिवीजन देखा जाता है। तो एक तरफ है आपकी नॉर्मल सेल और दूसरी तरफ है आपकी कैंसर सेल। नॉर्मल सेल जो होती है वो कंट्रोल्ड मैनर में डिवाइड होती है। नॉर्मल सेल को पता है कि मुझे कितना डिवीजन करना है और ये लिमिटेड होता है इनका डिवीजन। ये लिमिटेड ही ग्रो कर सकती है, लिमिटेड ही नंबर में डिवाइड कर सकती है। और इनका जो सेल डिवीजन है वो हाईली रेगुलेटेड होता है। बहुत सारे फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो नॉर्मल सेल का सेल डिवीजन को रेगुलेट करते हैं।
बट कैंसर सेल क्या करती है, अनरेगुलेटेड होती है, अनकंट्रोल तरीके से डिवाइड होती है, अनलिमिटेड होती है, इनको अपनी लिमिट पता ही नहीं होती है, ये बस डिवीजन 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 करती जाती है। और क्योंकि ये अनलिमिटेड है, अनकंट्रोल्ड है, तो जाहिर सी बात है कि इनका जो सेल डिवीजन होगा वो अनरेगुलेटेड होगा, यानी कि इनके पास जरूर कोई ना कोई ऐसे फैक्टर्स और प्रोटीन्स लैकिंग होंगे या म्यूटेट होंगे जो फंक्शन नहीं कर पा रहे होंगे, और जिसकी वजह से ये सेल जो है वो कंटिन्यूअसली डिवीजन करती जा रही है बिना किसी इंटरफेरेंस के, राइट। तो ये हो गया आपका कैंसर सेल्स। तो नॉर्मल सेल के कुछ रूल्स होते हैं, यानी कि वो कुछ रूल्स को फॉलो करती है और तभी सेल डिवीजन करती है। बट जो कैंसर सेल है वो हर उस रूल को तोड़ देती है, ब्रेक करती है, जो नॉर्मल सेल्स फॉलो करती है सेल डिवीजन के लिए। तो यानी कैंसर सेल किसी भी रूल्स को नहीं मानती, बस इनका एम होता है कि डिवाइड डिवाइड एंड डिवाइड। जैसे यहाँ पर देखिए, ये एक नॉर्मल सेल डिवीजन है और ये है कैंसर सेल डिवीजन। तो नॉर्मल सेल डिवीजन में ये एक सेल है, नॉर्मल सेल है, जिसने डिवाइड किया और दो सेल बनाए। फर्दर ये वाली सेल डिवाइड हुई और इसने अगेन दो सेल्स बनाए, बट ये वाली सेल जो है वो एब नॉर्मल हो गई, यानी इसमें किसी तरह का डैमेज हो गया। तो डैमेज होने के कारण इसको रिपेयर के लिए भेजा गया, और जब इसमें रिपेयर पॉसिबल नहीं हो पाया तो इस सेल को एपोप्टोसिस करवा दिया गया, यानी इसकी डेथ हो गई, सेल डेथ हो गई, और अब ये आगे डिवाइड नहीं कर सकती। बट कैंसर सेल में देखिए, कैंसर सेल में क्या होता है कि जब इस तरह से कोई सेल डैमेज होता है, यानी कि सेल डैमेज कैसे हुआ, किसी तरह का म्यूटेशन हुआ तो सेल डैमेज हो गए। तो यहाँ पे पहला म्यूटेशन हुआ, फिर भी ये सेल जो है डिवाइड करती है और इस तरह से डिवीजन करती है। तो ये पहली सेल और ये दूसरी, फिर ये सेल डिवीजन करके अगेन अपनी प्रोजेनी बनाती है और इसी तरीके से ये सेल भी डिवाइड करेगी, और इस तरह से इनका सेल डिवीजन चलता रहेगा, ये नहीं रुकती है इवन इनमें म्यूटेशन हो जाए तो भी। बट यहाँ पर जो है पहली सेल में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ही म्यूटेशन हुआ है, बट ये वाली सेल में दूसरा म्यूटेशन हो गया, फिर ये वाली सेल में तीसरा म्यूटेशन हो गया। यानी कि अगर आप ये वाली सेल देखोगे तो इसमें म्यूटेशन रेट हाई है कंपेयर टू दिस सेल। सेम वे यहाँ पे जो इतनी सारी सेल्स बनी है वो उनमें म्यूटेशन रेट काफी हाई है कंपेयर टू दिस सेल, राइट। तो इन्होंने क्या किया, अनकंट्रोल सेल ग्रोथ शो करी, किसने, कैंसर सेल में, इस तरीके से। और ये सारा म्यूटेशन जो है वो कहाँ से आया है, ये कैंसर सेल जो अल्टीमेटली बनी है ये सिंगल एबनॉर्मल सेल से ही अराइव हुई है। जैसे देखिए ये वाली जो सेल थी इसमें पहला म्यूटेशन हुआ, तो ये पहली एबनॉर्मल सेल बनी, और इस एबनॉर्मल सेल ने डिवीजन करते करते म्यूटेशन को इकट्ठा किया, यानी यहाँ पर आते आते म्यूटेशन बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो गया, और तब जाके ये जो है एक कैंसर कैंसर के फॉर्म में अराइज हो गया, राइट। नेक्स्ट देखिए, कैंसर सेल जो है वो बाईपास कर देती है नॉर्मल पॉलिफरेशन कंट्रोल एंड कॉलोनी बना लेती है दूसरे टिश्यूज में। यानी कि नॉर्मल सेल जो है जो भी रूल्स को फॉलो करती है सेल डिवीजन के लिए, कैंसर सेल तो उसे ओबे करता ही नहीं है, और साथ ही साथ नॉर्मल सेल के पॉलिफरेशन को जो चीजें रोकती हैं उसको कैंसर सेल बाईपास कर देती है, यानी चकमा देके निकल जाती है। और इस तरीके से वो जहां पर ओरिजिन हुई है वहां पे तो ग्रोथ करती ही है कैंसर सेल, पर वो क्या करती है, ट्रेवल होके दूसरी लोकेशन में भी जाके अपनी कॉलोनीज बना लेती है, और इस तरीके से जो ट्यूमर है और कैंसर सेल है वो पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाता है। अगर कोई भी सेल है तो मैं उसको कैसे कहूंगी कि ये कैंसर सेल है, यानी कि अगर मुझे ये बोलना है कि ये सेल जो है कैंसर सेल है, इसका मतलब इस सेल में कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिसकी वजह से ये कैंसर सेल बनती है, राइट। तो कैंसर सेल के पास दो हेरिटेबल प्रॉपर्टी होती है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी तो ये कि वो रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी उनका सेल डिवीजन और सेल ग्रोथ देखा जाता है, जो नॉर्मल सेल जैसा तो बिल्कुल नहीं होता, यानी जो नॉर्मल सेल करती है उसके अगेंस्ट जाकर ही सेल डिवीजन और सेल ग्रोथ एब नॉर्मल होता है, और जिसकी वजह से एब नॉर्मली ये मल्टीप्लीकेशन होता जाता है, राइट, और सेल डिवाइड होती रहती है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये हो गई। दूसरा ये कि अब अगर ये इस तरीके से एब नॉर्मली डिवाइड हो गई है तो इन सेल के पास ये प्रॉपर्टी होना चाहिए कि ये
दूसरी लोकेशन तक पहुंच जाए और वहां पर भी जाके अपनी कॉलोनीज बना सके, यानी कि वो दूसरी जगह पे इन्वेड हो जाए और अपनी टेरिटरी यानी आसपास जो है वहां पे भी अपनी कॉलोनी बना ले, तब जाके ये सेल एक कैंसर सेल कहलाएगी। और यही दो प्रॉपर्टी हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं की वजह से कैंसर कॉज होता है, जो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, राइट। अब एक एबनॉर्मल सेल है जो ग्रो करती है। ग्रो करने का मतलब है कि वो अपना मास बढ़ा रही है, फिर वो पॉलीफरेट करती है, इसका मतलब कि वो डिवीजन के लिए जा रही है, और इस तरीके से वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, और बहुत ज्यादा एबनॉर्मल डिवीजन करने की वजह से वो ट्यूमर कॉज कर लेती है, और इसी ट्यूमर को हम नियोप्लाज्म बोलते हैं, जो एक नई ग्रोथ कहलाती है। तो देखिए क्या हुआ, बेसिकली मान लीजिए कि ये एक सेल है, ये एक नॉर्मल सेल है, इसमें किसी तरह का कोई म्यूटेशन हुआ, कोई हेरिटेबल चेंज हुआ, जिसकी वजह से ये एबनॉर्मल बन गई, एबनॉर्मल सेल हो गए। अब ये एबनॉर्मल सेल क्या होगा, ग्रो होगी। एबनॉर्मल सेल को कुछ इस तरीके से बना देते हैं, ये एबनॉर्मल सेल हो गए। अब ये एबनॉर्मल सेल ग्रो होगी, यानी कि अपना मास बढ़ा लेगी, राइट। इस तरीके से इसने अपना मास बढ़ा लिया, तो यहाँ पे क्या हुआ, ग्रोथ हुई, और यहाँ पे ये सेल एबनॉर्मल हो गई और ये नॉर्मल सेल थी। अब यहाँ पे ग्रोथ होने के बाद पॉलीफरेट होगी, इसका सेल डिवीजन होगा, तो ये इस तरीके से डिवाइड करेगी और पॉलीफरेट हो जाएगी। अब यहाँ पे अनकंट्रोल डिवीजन होगा, जिसकी वजह से ये इस तरह से बहुत ज्यादा एबनॉर्मली डिवाइड करने लग जाएगी, ग्रो करने लग जाएगी, और पूरा इस तरीके से एक मास बना लेगी। तो ये जो मास बना, इसको ही हम बोलते हैं ट्यूमर। ट्यूमर क्या है, मास ऑफ सेल्स, एबनॉर्मल मास ऑफ सेल्स है, और इसी ट्यूमर को हम बोलते हैं नियोप्लाज्म। नियोप्लाज्म मतलब न्यू ग्रोथ, जो अभी अभी ट्यूमर बना हुआ है, राइट। तो इस तरीके से एक ट्यूमर बनता है। अब ये ट्यूमर किस तरीके से बिहेव करता है, इसके बेसिस में हम ट्यूमर को क्लासिफाई करते हैं। तो अगर हम ट्यूमर के टाइप्स देखें, तो ट्यूमर दो तरह के होते हैं, एक होता है बिनाइन ट्यूमर और दूसरा ट्यूमर होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर क्या होता है, लोकलाइज्ड ट्यूमर होता है। लोकलाइज का मतलब है कि सपोज मान लीजिए ये एक लंग सेल्स है, ये लंग्स है, और यहाँ पर एबनॉर्मल सेल्स का बहुत ज्यादा ग्रोथ हो गया और यहाँ पे एक ट्यूमर बन गया। तो ये ट्यूमर यहीं पर रहेगा, किसी दूसरी जगह पर जाके स्प्रेड नहीं होगा, ये अपनी ही इसी पोजीशन पे रहेगा, इसी जगह पे रहेगा, इसलिए इसको लोकलाइज ट्यूमर बोल रहे हैं, कि जहां पर ओरिजिन है वहीं पर रहेगा। तो ये क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड होता है अपनी ओरिजिनल साइट पे, इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू देयर ओरिजिनल साइट। तो ये हो गया बिनाइन ट्यूमर। और बिनाइन ट्यूमर जो होता है इस तरीके से कैप्सुलेटेड होता है कनेक्टिव टिश्यू से। तो ये रहा कनेक्टिव टिश्यू, और ये जो है इसको बोलते हैं ट्यूमर। तो बिनाइन ट्यूमर जो होता है, दे आर एनकैप्सुलेटेड फ्रॉम कनेक्टिव टिश्यू। बिनाइन ट्यूमर स्प्रेड नहीं होते हैं, अपने ही लोकलाइज्ड एरिया में रहते हैं, तो ये इन्वेसिव नहीं होते हैं, यानी कि किसी दूसरी जगह पर जाके घुसते नहीं है, वहां पे कॉलोनी नहीं बनाते। तो ये क्या होते हैं, नॉन इन्वेसिव होते हैं। और साथ ही साथ ना ही ये किसी तरह का स्प्रेड होते हैं दूसरी लोकेशन में, इसीलिए इसको बोलते हैं कि दे आर ऑल्सो नॉन मेटास्टेसिस। जब ये ट्यूमर बना है और ये ट्यूमर अगर किसी दूसरी लोकेशन पे जाकर स्प्रेड होता है, तो उस प्रोसेस को इन्वेशन बोलते हैं। और ये बिनाइन ट्यूमर इस तरह से स्प्रेड नहीं होते, इसलिए ये नॉन इन्वेसिव होते हैं, वो मूवमेंट नहीं होते, स्प्रेड नहीं होते, इसीलिए इनको नॉन मेटास्टेसिस भी कहते हैं, राइट। और बिनाइन ट्यूमर जो है
इनको सर्जिकली रिमूव कर सकते हैं। दे कैन बी रिमूव्ड बाय सर्जिकली। और इनके एग्जाम्पल में आ जाता है, इनका एग्जाम्पल होता है वॉट्स। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, ये वॉट्स है। अगर इसको मैंने सर्जिकली रिमूव कर दिया तो किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ये कोई भी डिजीज कॉज नहीं करता है और इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। देखिए, बिनाइन ट्यूमर्स जो होते हैं वो डिपेंड करता है कि किस लोकेशन पे है। लोकेशन ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि किसी किसी के पास 6 फिंगर्स भी होती है, राइट। तो वो क्या है, एक तरह का ट्यूमर ही है, बट वो किसी भी तरह का हार्म नहीं पहुंचा रहा है और वो बाहर है, तो वो एकदम सेफ है। तो क्या हो गया, वो बिनाइन ट्यूमर हो गया। और यहाँ पर अगर बॉडी में इस तरह के कोई वॉर्ड्स हो जाते हैं तो इसको रिमूव कर सकते हैं सर्जिकली, और दोबारा ये किसी भी तरह का कोई ट्यूमर या कैंसर कॉज नहीं करते। दूसरी तरफ है मेलिग्नेंट ट्यूमर। मेलिग्नेंट ट्यूमर जो होते हैं वो मेटास्टेसिस करते हैं और इनमें इन्वेसिव प्रॉपर्टी होती है। इसका क्या मतलब है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो ट्यूमर है ये अब यहाँ से निकलना शुरू हो गया है और अब ये दूसरी लोकेशन में जाएगा एंड वहां पर भी कैंसर यानी ट्यूमर कॉज करेगा। तो यहाँ पर अपनी लोकेशन से निकल के कहीं और जाकर स्प्रेड होना, वहां पे कॉलोनी बनाना, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे मेटास्टेसिस और इन्वेसिव प्रॉपर्टी, राइट। सो यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये कोई ब्लड वेसल है, ये ब्लड के थ्रू स्प्रेड होंगे। अब जी ये जो सेल्स हैं ये ट्यूमर सेल्स हैं, और ट्यूमर सेल्स ब्लड के थ्रू ट्रेवल करते करते ये दूसरी लोकेशन में चले जाएंगे। मान लीजिए कि जैसे ये लंग्स की ट्यूमर्स हैं, ये लंग्स की ट्यूमर है, और ये अब ट्रेवल करते हुए ब्लड के थ्रू ट्रेवल करते करते यहाँ पर मान लीजिए लीवर में पहुंच गए। तो लीवर में पहुंचने के बाद ये क्या करेंगे, ये जो सेल्स है, ट्यूमर सेल्स और कैंसर सेल्स है, ये क्या होने लग जाएंगी, स्प्रेड होने लग जाएंगे और कॉलोनी बना लेंगे। तो यहाँ पर इनके पास क्या प्रॉपर्टी हुई, मेटास्टेसिस इन्वेसिव लाइक प्रॉपर्टी हुई, जो हमें मैलिग्नेंट ट्यूमर में देखने को मिलता है। और ये स्प्रेड होती है, और स्प्रेड होने के लिए इनका क्या क्या तरीका होते हैं, दे आर स्प्रेड बाय ब्लड और बाय लिम्फेटिक सिस्टम। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये एक सेल था, इस तरीके से ये अपनी टेरिटरी में डिवाइड हुआ एबनॉर्मली, और इसने ये पूरा एरिया जो है वो कवर कर लिया। अब यहाँ से सेल निकलेंगी और वो दूसरी लोकेशन में भी जाके कॉलोनी फॉर्म करेंगी, वहां पे भी एबनॉर्मली ग्रो होंगी, और इस तरीके से ये फैल जाती हैं, पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाती है, और इनको बोलते हैं मेलिग्नेंट ट्यूमर। और ये जो मेलिग्नेंट ट्यूमर है, इनको हम ट्रू कैंसर सेल्स भी बोलते हैं, ट्रू कैंसर सेल्स। ट्रू कैंसर सेल्स क्यों बोलते हैं, ट्रू कैंसर सेल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि यही ट्यूमर है जो एक्चुअली में आगे जाके कैंसर कॉज करते हैं, राइट। क्योंकि बिनाइन ट्यूमर क्या है, सर्जिकली रिमूव कर दिया और वो स्टॉप हो गया। बिनाइन ट्यूमर लोकलाइज ट्यूमर होते हैं, तो वो एक ही जगह पर होते हैं, स्प्रेड नहीं होते, तो वो कैंसर कॉज नहीं करते। पर जो मेलिग्नेंट ट्यूमर है वो कैंसर कॉज करते हैं, एंड यही खतरनाक ट्यूमर है, इसीलिए इसको ट्रू कैंसर सेल्स भी कहते हैं। अब देखिए मेटास्टेसिस में क्या होता है, मेटास्टेसिस में इन्वेसिवनेस होता है, यानी कि ट्रेवल करती है, जो ट्यूमर सेल्स है वो ब्लड के थ्रू ट्रेवल करती है और दूसरी लोकेशन तक पहुंचती है, राइट। तो एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचना ट्यूमर सेल का, ये होता है इन्वेसिव, यानी ये जो फिनोमिना है, प्रोसेस है, उसको बोलते हैं इन्वेशन। मान लीजिए कि यहाँ पर पहला ट्यूमर बना, यानी कि किसी तरह की एक नॉर्मल सेल्स थी, उसमें किसी तरह के चेंजेस हुए, वो म्यूटेशन हुआ और वो ट्रांसफॉर्म सेल बन गई। यानी कि जब कोई चेंजेस होते हैं, म्यूटेशन होता है, तो सेल एब नॉर्मल हो जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है, राइट, अपने नॉर्मल फॉर्म से अलग हो जाती है, इसलिए उसको ट्रांसफॉर्म सेल भी बोलते हैं। अब ये ट्रांसफॉर्म सेल जो है यही जो है ट्यूमर बनाती है, राइट, एब नॉर्मली ग्रो करती है और इस तरीके से मास बना लेती है, तो ये क्या हो गया, ट्यूमर बन गया।
अब यही ट्यूमर है जो आगे जाके कैंसर कॉज करता है, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले ट्यूमर बना होगा, और ये ट्यूमर जो है, जो सबसे पहले बना, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी ट्यूमर, जो किसी एक स्पेसिफिक ऑर्गन से ही निकलता है। इंटेस्टाइन में एक स्पेसिफिक ऑर्गन है वो, और यहाँ पर ये बना ट्यूमर। अब ये ब्लड के थ्रू ट्रेवल करते करते, ब्लड या लिम्फ के थ्रू ट्रेवल करते करते लीवर तक पहुंचा, और लीवर में इसने कॉलोनी बनाई, और ये कॉलोनी कैसी हो गई, मेटास्टेसिस, क्योंकि अब ये भी ट्रेवल कर सकती है, और साथ ही साथ यहाँ से ट्रेवल करते करते ये लंग्स तक पहुंचा। तो यानी इंटेस्टाइन की सेल्स थी, ट्यूमर इंटेस्टाइन में इनिशियली बना था, बट वो ट्रेवल करते करते कहाँ पे पहुंच गए, लंग मेटास्टेसिस में पहुंच गई, लंग्स में पहुंच गई, और जहां पर वो मेटास्टेसिस करने लग गई, यानी कि अब वहां पर भी उसके पास स्प्रेड होने की, दूसरे एरिया को अफेक्ट करने की प्रॉपर्टी आ गई, राइट। तो यहाँ पर जो कैंसर बना, यानी यहाँ पे जो पहला ट्यूमर बना, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी ट्यूमर। और उसके बाद दूसरी लोकेशन पे जब मेटास्टेसिस हुआ, स्प्रेड हुआ, तो यहाँ पर जो ट्यूमर बनेगा और लंग्स के पास जो ट्यूमर बनेगा, इस ट्यूमर को हम बोलेंगे सेकेंडरी ट्यूमर, राइट। तो मेटास्टेसिस क्या है, मेटास्टेसिस वो कैंसर है जो स्प्रेड हो जाता है बॉडी के दूसरे पार्ट में, क्योंकि यहाँ पर इंटेस्टाइन जो है, पहले तो नॉर्मल सेल्स थी, फिर वो एबनॉर्मल या ट्रांसफॉर्म सेल बनी, उसके बाद वहां पर ट्यूमर बना, और ये ट्यूमर जो है वहां पर उसने कैंसर कॉज कर दिया। अब यहाँ की कैंसर सेल जो है वो स्प्रेड होती गई, और ब्लड के थ्रू या लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू दूसरी लोकेशन में पहुंची, और वहां पर उन्होंने सेकेंडरी ट्यूमर कॉज किया, सेकेंडरी ट्यूमर बनाया, और वहां पर भी क्या हो गया, कैंसर हो गया, राइट। तो ये जो प्राइमरी ट्यूमर है वो किसी स्पेसिफिक ऑर्गन से अराइज होती है, राइट। और इनमें जो है सबसे पहले किसी तरीके का सेल डिवीजन होता है। तो क्या होता है, सबसे पहले किसी तरीके का म्यूटेशन होगा, या कोई हेरिटेबल चेंज होता है, जिसकी वजह से ये ट्रांसफॉर्म सेल बन जाती है। और ये सारा चीजें किससे होता है, सिंगल सेल, यानी सिंगल सेल में ही किसी तरह का कोई चेंजेस आया, हेरिटेबल चेंजेस हो सकता है, म्यूटेशन हो सकता है, और सेल डिवीजन हुआ, और जिसकी वजह से ट्यूमर कॉज हुआ, राइट। अब जैसे मान लीजिए ये एक नॉर्मल सेल है, जब ये ट्रांसफॉर्म सेल बने और इसने क्या किया, ट्यूमर बनाया। अब ट्यूमर में क्या है, अब नॉर्मली सेल डिवीजन करती जा रही, करती जा रही है, और करती जा रही है। तो ये जो आपकी इनिशियली सेल थी, उसके बाद जो सेल्स बनी, उनमें क्या हो रहा है, म्यूटेशन इकट्ठा होता जा रहा है। ये क्या कहलाएंगी, डिसेंडेंट सेल्स, यानी कि जो कैंसर सेल के बाद जो प्रोजेनी बनती है उसको हम बोलते हैं डिसेंडेंट सेल्स, राइट। तो ये जो डिसेंडेंट सेल्स है, इनमें म्यूटेशन जो है वो इकट्ठा होता जा रहा है। तो ये डिसेंडेंट सेल्स हैं, इनमें म्यूटेशन इकट्ठा होता जा रहा है, एंड इसी म्यूटेशन की वजह से इन सेल्स के पास प्रॉपर्टी आ जाती है कि वो यहाँ से आउट ग्रो हो सके, बाहर निकल सके, एंड स्प्रेड होकर दूसरी जगह पर भी कॉलोनी बना सके, और वहां पर भी क्या, एबनॉर्मली तरीके से ग्रो हो सके, राइट। तो ये शुरुआत कहाँ हुई थी, एक ट्रांसफॉर्म सेल से ये सारी चीजें हुई, और यहाँ पर जाके फिर ट्यूमर बन जाता है। तो ये रहा प्राइमरी सेल्स जो इंटेस्टाइन में था, प्राइमरी कैंसर सेल। अब यहाँ से ब्लड के थ्रू, अब देखिए ये ट्यूमर है, ब्लड के थ्रू ये सेल्स ट्रेवल हो रहा है, कैंसर सेल ब्लड में आ चुकी है, और ये लिम्फेटिक सिस्टम है, कैंसर सेल लिम्फ सिस्टम में आ चुकी है, और ये सेकेंडरी लोकेशन कौन कौन सी, लीवर और लंग्स है, जहां पर मेटास्टेसिस ट्यूमर, यानी कि ये सेकेंडरी ट्यूमर बना है। अब इसको सेकेंडरी ट्यूमर भी बोल सकते हैं, और इसी को हम मेटास्टेसिस ट्यूमर भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये मेटास्टेसिस होने के बाद ही बना है। सो अब देखते हैं मेटास्टेसिस कैसे होता है। तो देखिए ये एपिथेलियल सेल्स है, ये पूरी एपिथेलियल सेल्स है, और ये क्या हो गए, पार्शियली ट्रांसफॉर्म्ड हुए, यानी पहले कोई एक नॉर्मल सेल्स थी, उस नॉर्मल सेल में किसी तरह का कोई हेरिटेबल चेंज या किसी तरह का कोई म्यूटेशन हुआ, जिसकी वजह से ये सेल क्या हो गई, ट्रांसफॉर्म हो गई, अपने नॉर्मल सेल से थोड़ी अलग हो गई। तो ट्रांसफॉर्म हो गई, पार्शली ट्रांसफॉर्म क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अभी भी इसके पास नॉर्मल सेल की कुछ प्रॉपर्टीज बची हुई हैं। तो ये पार्शली ट्रांसफॉर्म सेल हो गई, ये वाली देखिए ब्लू वाली, और ये ब्लड वेसल्स है, और ये लिंक सिस्टम है।
सेकेंड स्टेप में क्या होता है, अब ये जो ट्रांसफॉर्म सेल है ये मल्टीप्लाई होने लग जाएगी और मल्टीप्लाई होते होते ये मास बना लेगी कुछ सेल्स का। अब ये सेल्स जो है, इन सेल्स को हम डिस्प्लास्टिक सेल्स बोलते हैं। अब डिस्प्लास्टिक सेल्स क्या होती है, डिस्प्लास्टिक सेल्स ऐसी मेच्योर सेल्स होती हैं जो ट्रांसफॉर्म हो जाती है अपने ही एबनॉर्मल फॉर्म में, राइट। यानी कि ये एपिथेलियल सेल्स है, एपिथेलियल सेल्स है, ये कन्वर्ट हो गई एबनॉर्मल एपिथेलियल सेल्स में, तो ये क्या हो गया, डिस्प्लास्टिक सेल्स। ऐसा ही एक इंपॉर्टेंट टर्म और होता है, उसको हम बोलते हैं मेटाप्लास्टिक। अब मेटाप्लास्टिक सेल्स क्या होती है, जिसमें एक मैच्योर सेल दूसरे मैच्योर सेल में कन्वर्ट हो जाती है। एग्जाम्पल, एपिथेलियल सेल्स कन्वर्ट हो जाती है स्पिंडल सेल्स में, तो वो हो जाता है मेटाप्लास्टिक सेल। तो यहाँ पर क्या हो गया है, डिस्प्लास्टिक सेल हो रहा है। तो ये सारी सेल डिस्प्लास्टिक एबनॉर्मल हो जाती है। अब ये डिस्प्लास्टिक सेल बहुत ही ज्यादा रैपिड तरीके से ग्रो करने लग जाती है और एक लोकलाइज्ड कैंसर बना लेती है, एक ट्यूमर बना लेती है, क्योंकि अभी भी वो इसी एरिया में रिस्ट्रिक्टेड है। बट नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये जो सेल्स हैं डिसेंडेंट्स, जैसे कि ये जो है इनिशियली सेल्स थी, तो इसके बाद जो डिवीजन हुआ तो ये क्या कहलाएंगे, डिसेंडेंट्स कहलाएंगे। तो ये डिसेंडेंट सेल्स कुछ केमिकल्स का सिक्रीशन करती है, जिन केमिकल्स की हेल्प से ये ब्लड में चली जाती है और ब्लड में लिम्फेटिक सिस्टम में जाकर वहां से ट्रेवल करते हुए दूसरे ऑर्गन्स तक पहुंचती है एंड वहां पे जाके फिर वो कॉलोनी बनाती है एंड ट्यूमर कॉज करती है, राइट। तो ये यहाँ से स्टार्ट किया इन्होंने, तो पहले प्राइमरी ट्यूमर बनता है, ये था प्राइमरी ट्यूमर, और उसके बाद जब ये मेटास्टेसिस करके दूसरी लोकेशन में जाएंगी तो ये बनाएंगी सेकेंडरी ट्यूमर, जिसको हम मेटास्टेसिस ट्यूमर भी कह सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से मेटास्टेसिस काम करता है और यही प्रोसेस है, इसी तरीके से आगे और कुछ चेंजेस होते होते अल्टीमेटली सेल जो है वो कैंसर सेल बन जाती है। यानी उसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं जो एक कैंसर सेल की तरह बिहेव करते हैं। और कैंसर सेल क्या होते हैं, जो एबनॉर्मली बस डिवीजन करते जाते हैं, इनका एम ही होता है कि एबनॉर्मली ग्रो करते जाओ। लेकिन नॉर्मल सेल में कुछ ऐसे भी फैक्टर्स हैं जो सेल डिवीजन को कंट्रोल करते हैं, राइट। तो अब वो फैक्टर्स किस तरीके से कैंसर में काम करते हैं और कैंसर सेल उनको कैसे रेगुलेट करती है। अगर कोई ट्यूमर सप्रेसर जीन है, मान लीजिए कुछ ऐसे प्रोटीन्स हैं जो सेल डिवीजन को रोकते हैं, तो कैंसर सेल तो एबनॉर्मली ग्रो करती जा रही है। तो इसका मतलब कि इस वाली प्रॉपर्टी यानी इन सेल में, कैंसर सेल्स में जरूर ये जीन जो है नॉन फंक्शनल होंगे, काम ही नहीं कर रहे होंगे, तभी तो कैंसर सेल इतनी आसानी से ग्रो करती जा रही है, डिवीजन होता जा रहा है, राइट। अभी तक आई होप कि ये बेसिक चीज आपको समझ में आ गई होगी कि अल्टीमेटली कैंसर सेल्स होते क्या है, बिनाइन ट्यूमर्स क्या होते हैं एंड कैसे मेलिग्नेंट ट्यूमर काम करते हैं।